माजिद देवबंदी साहब, आप दिल्ली उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रह चुके हैं और हाल ही में अभी दिल्ली सरकार ने उर्दू एकेडमी के गवर्निंग बॉडी को तहलील कर दिया है और नए चेयरमैन के आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे थे। किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। अचानक इस पूरी बॉडी को और उर्दू एकेडमी को तहलील करने का मकसद क्या समझ में आता है आपको? आपके सवाल में लफ्ज आया है कि कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। इनके आने के एक दिन बाद ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी और 2 मेंबरों ने इस्तीफा दिया था, एक सैयद फैसल अली और एक चंद्रभान ख्याल, और तीसरे मेंबर अथर फारूकी वो कोर्ट चले गए थे। तो कंट्रोवर्सी तो पहले दिन से थी। वाइस चेयरमैन के बारे में तो मेंबरान बताएंगे कि वो क्यों नाखुश हैं, क्योंकि हर जगह मेंबरान ने कहा कि वाइस चेयरमैन जो है बात नहीं करते, मेंबर से कोऑपरेट नहीं करते। आपको लगता है कि दिल्ली उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का जो पोस्ट है, वाइस चेयरमैन का जो पोस्ट है, उस पर अब जाकर सियासत होने लगी है? नहीं, सियासत तो उर्दू वाले जहां होंगे सियासत होगी। उर्दू वालों की तो बदकिस्मती है भी होती है, लेकिन ये फैसला सियासी होता है। ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर जिसे पसंद करेगा, लेकिन इसमें मेरी अपनी सोच ये है कि चीफ मिनिस्टर की पसंदीदगी के साथ वो लोग आए जिनका उर्दू में कोई मकाम हो, उर्दू के लिए उनकी खिदमत हो और वो उर्दू के लिए कुछ कर चुके हों या करने का जज्बा रखते हों। हुकूमत की नीयत पहले भी सही नहीं थी, वो तो हम लड़ झगड़ के काम कर लेते थे। हुकूमत को उर्दू से, मुसलमानों से कुछ लेना नहीं है। मैंने लड़ झगड़ के चीफ मिनिस्टर की खुशामद करके असेंबली में 610 उर्दू असातिज़ा की तकर्री का बिल पास कराया था। उसके बाद मैंने 10 मरतबा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से और सीएम से कहा कि अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ट्रेन टीचर तो आप उर्दू एकेडमी को दे दीजिए, मैं ट्रेन टीचर ला के दे दूंगा, अपॉइंट आप कर दे। लेकिन नियत नहीं थी ना। नियत होती तो उर्दू के 610 टीचर का मतलब 610 खानदान था। जो इस हुकूमत ने न कोऑपरेट किया मुझे, न वो कदम उठाया, और एक भी उर्दू का टीचर आज नहीं है। यानी आप कहीं न कहीं ना उर्दू एकेडमी की गवर्निंग बॉडी के काम से मुतासिर हैं और ना ही हुकूमत के रवैये से। बिल्कुल सही बात। अच्छा, उर्दू एकेडमी में ऐसे कितने काम हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट पे होनी चाहिए तरजीही तौर पे? देखिए, इस वक्त उर्दू एकेडमी में 20 से ज्यादा असामियां हैं खाली, उनका अपॉइंट होना चाहिए। उर्दू असातिज़ा की इतनी कमी है कि सीलमपुर में एक स्कूल में कई 100 बच्चे हैं और वहां एक भी टीचर नहीं है। मैंने अपने जमाने में एक प्रपोजल सीएम को दिया था कि आप चलिए ट्रेन टीचर तो बाद में रख लीजिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां उर्दू का एक टीचर तो उर्दू एकेडमी दे दे। और क्या दे दे? 20,000 रुपए दे दे, 15,000 दे दे। उसका भी अप्रूवल नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि जो एक मुतासिब जहन है, कम्युनल जहन है, उसकी वजह से उर्दू के बच्चे उर्दू टीचर से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये कि बच्चे संस्कृत और हिंदी ले रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऑफिस में कुछ काम हो, ऐसी लाइब्रेरी वगैरह उर्दू एकेडमी? 2 लाइब्रेरियन हमारे यहाँ थे, दोनों रिटायर हो गए। अब हुकूमत को, सेक्रेटरी को कोई मतलब नहीं कि लाइब्रेरी की तरफ तवज्जो दें। उर्दू एकेडमी ऐसी थी जैसे अस्तबल हो। उर्दू के लिए हुकूमत ने क्या किया ये बता दे, अलावा बयानात। वाइस चेयरमैन जा चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को क्या कदम उठाया जाए उसके बारे में? अब सरकार को चाहिए कि ऐसा वाइस चेयरमैन लाए जो उर्दू के लिए, जिसके खिदमात हो, जो उर्दू का ना खाए बल्कि उर्दू के लिए कुछ वक्त भी दे। अच्छी गवर्निंग काउंसिल आए। अभी जो 6 महीने में खत्म हुई है उसमें 70% लोग वो थे जो उर्दू से वाकिफ नहीं थे, उनकी कोई शख्सियत ही नहीं थी। इतना गलत फैसला हुआ कि उर्दू वालों को उर्दू एकेडमी का मेंबर नहीं बनाए तो किसको बनाए? न कोई उर्दू का सहाफी था, न कोई उर्दू का शायर था, न कोई उर्दू की खिदमत करने वाले एनजीओ से लोग थे। किस किस को बुला लिया? जिसे डिप्टी सीएम ने चाहा। जो तहलील हुई है उर्दू एकेडमी, उसके पीछे एक कानूनी लड़ाई है, जो मुकदमा जो दायर हुआ है, वो भी वजह है? नहीं, वो वजह है, यकीनन वो वजह है, लेकिन ये उससे पहले तो ठीक ही चल रही थी। जिस शख्स ने कोर्ट में जाकर ये सिलसिला उठाया, जब वो आपसे नाखुश था तभी तो उठाया। आप किसी जो वाइस चेयरमैन थे, किसी मेंबर की बात नहीं सुन रहे, किसी उर्दू वाले की बात नहीं सुन रहे। 2-3 स्टाफ के लोग हैं, वो करप्ट हैं, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन को कुछ पता ही नहीं। जब आप किसी को मजबूर करेंगे, नहीं तो उन्हें क्या जरूरत थी वो कोर्ट में जाए? उन्होंने कुछ बात कही होगी, इन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने 2 खत लिखे, मुझे बताया अथर फारूकी ने कि मैंने वाइस चेयरमैन को 2 खत लिखे, उसका तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनका कहना तो ये था कि तकब्बुर में इतने हैं कि किसी मेंबर को कुछ समझते ही नहीं। तो उन्होंने भी दिखा दिए, कोर्ट में गए और ये आज खत्म हो गए। और अब उम्मीद नहीं है इनके आने की, इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव रही, 0 नहीं, नेगेटिव रही। अगर आपको दोबारा जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप लेंगे? मैं नहीं लूंगा। क्यों लूंगा? इसलिए कि जहां
اردو دشمن موجود ہوں، حکومت کی پالیسی ہو مسلمان کے لیے کچھ نہیں کرنا، اردو کے لیے کچھ نہیں کرنا، میں ایسے ادارے میں نہیں رہنا چاہوں گا. میں وہاں رہوں گا جہاں مجھے اردو کے لیے کام کرنے کا موقع ملے.